अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। सारे रियासती इदारों ने इमरान खान के सामने सरेंडर कर दिया। इमरान खान ने कानून तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, जलाओ घेराव भी किया, लेकिन उनके हाथ भी साफ है और उनका दामन भी साफ है। यानी लाडला आज भी लाडला है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इमरान खान के खिलाफ वो जो है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई महज 10 मिनट में निपटा दी। ना इमरान खान के वकील को बुलाया, ना पूछा, ना इमरान खान साहब से भी किसी भी हवाले से सवाल और जवाब किया गया। खुद ही सवाल किए गए और ख़ुद ही जवाब दिए गए। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जेब से क्लीन चिट निकाली और इमरान खान साहब के हाथ में थमा दी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के कोर्ट रूम नंबर 1 में आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई को खारिज कर दिया गया और उनको 6 दिन के बाद पाकिस्तान में दोबारा उधम मचाने की भी मुकम्मल तौर पर आज़ादी मिल गई है। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि 6 दिन बाद इमरान खान साहब की तरफ से आज डी चौक पर खड़े होकर किए जाने वाला ऐलान कि मैं दोबारा आ रहा हूँ के नतीजे में क्या एक मरतबा फिर कल जैसे ही तारीख को दोहराया जाएगा और इस लॉन्ग मार्च को अगर रोकने की कोशिश की गई तो किस रिट, किस अथॉरिटी के बेस पर इसको रोका जाएगा? क्योंकि रियासती इदारे जैसे पुलिस है और दीगर, उनको तो इस बात का अंदाज़ा आज के सूरत हाल से यकीनी तौर पर हो चुका होगा कि भाई इसको रोकने का फ़ायदा कोई नहीं है। इसके चक्कर के अंदर डंडे खाने, पथराव खाने, जाने देने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि इसके बाद में फिर इक़्तिदार में ही आना है। सवाल ये भी पैदा होता है कि इस हुकूमत में नवाज शरीफ साहब ने आखिरकार इसमें शमूलियत का फ़ैसला क्यों किया और अब उनका मौजूदा सूरत हाल में इक़्तिदार में रहने का क्या जवाज़ है? सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है उसके साथ कोई खेल खेला है, यानी डबल गेम की है? और सवाल ये भी है कि इस सूरत हाल से अब बाहर निकलने का रास्ता क्या है हमारे पास? वो कौन से ऑप्शन है जिससे पाकिस्तान को एक मरतबा इस मेस से बाहर निकाल कर एक पायदार तरक्की या पायदार इस्तेहकाम की तरफ आगे बढ़ाया जा सकता है? यही है आज का मौजू और इसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई के ऊपर मैं आपके साथ बात करूँगा। इमरान खान साहब के खिताब पर भी बात करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चूँकि कल फैसला जारी किया था और उस फैसले के तहत इमरान खान साहब को एक जगह H9 पार्क दे दी गई थी। कहा था कि जनाब यहाँ पर बैठ के आपने अपना जलसा करना है और अगर धरना भी देना है तो यहीं पे बैठ के देना है। और हुकूमत को इस बात का पाबंद कर दिया गया था कि उन्होंने वहाँ पर ना सिर्फ इंतजामात करने हैं बल्कि सिक्योरिटी भी हुकूमत के ज़िम्मे लगा दी गई थी। लेकिन हुआ इसके बरक्स। उसके नतीजे में आप सब ने देखा कि किस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर जलाओ घेराव किया गया, किस तरीके से ग्रीन बेल्ट्स को जलाया गया, किस तरीके से इतलात हैं कि मेट्रो स्टेशन को चांदनी चौक पर उसको भी नजर आतिश किया गया। लेकिन इसके बावजूद मामला रुका नहीं। पुलिस ने कोशिश की मुजाहिरीन को रोकने की, रेड जोन में दाखिले से रोकने की, शेलिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर उनका जो मौजूदगी थी वो उसको ख़त्म नहीं कर सके। ये इमरान खान साहब की एक पहली कामयाबी थी। दूसरा, वो पूरे धूम धड़के के साथ भी आए और इस बात का इम्कान कल रात को पैदा हुआ जब अटर्नी जनरल अस्तर साफ अली खान, लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारर और दीगर हमायदीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की रिहाइशगाह पर गए और जाकर उनसे सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। उनसे दरख्वास्त की कि जनाब ये कुछ हुआ है, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन की गई है, हमारे हाथ बांध दिए गए हैं, बताएं हम क्या करें? तो उस पर उनको ये जवाब मिला कि आप एक दरख्वास्त दायर कर दें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, हम सुबह इस दरख्वास्त को सुन लेंगे। अगरचे वो जो 3 रुकनी बेंच मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की, जिसने सरबराही में आज सुबह 9:30 बजे इस मामले की समाअत करनी थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 5 रुकनी बेंच बन गया और मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने खुद उस बेंच की सरबराही की। अब जैसे ही कोर्ट रूम के अंदर कार्रवाई का आगाज़ होता है, जस्टिस बंदयाल साहब कहते हैं जी सबसे पहले हम अटर्नी जनरल को सुनेंगे। और अटर्नी जनरल आते हैं अस्तर साफ अली खान साहब और आके उनको पूरी सूरत हाल से आगाह करते हैं, कल का कोर्ट ऑर्डर पढ़ते हैं, उनको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से वायलेशन की गई है। फिर इमरान खान साहब की तकरीरें चलाते हैं, फिर मुख्तलिफ रहनुमाओं की तकरीरें चलाते हैं कोर्ट रूम के अंदर, और फिर किस तरीके से कल इस्लामाबाद में आग लगी उसकी भी तमाम तफसीलात बताते हैं। तो उमर अताब बंदयाल साहब इस सूरत हाल पर ये कहते हैं, जब उनसे कहा गया कि इमरान खान साहब ने डेलिबरेटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नज़रअंदाज किया और H9 पार्क की जगह पर की बजाय उन्होंने अपने जो कारकुनान हैं उनको कहा कि जनाब आप डी चौक आएँ। तो उमर अताब बंदयाल साहब का ये कहना था कि मुमकिन है
कि जनाब इमरान खान साहब को इस बारे में पता ही ना हो कि उन्होंने इस फैसला जो है दिया गया है वो क्या है और उस फैसले के तहत उनको कौन सा मुकाम अलाट किया गया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब अदालत और जनाब जज साहब आपका इकबाल बुलंद हो। इसके साथ साथ वो यहाँ पर रुकते नहीं हैं बल्कि मुख्तलिफ सवालों के जवाबात के तहत वो कुछ और रिमार्क्स भी देते हैं। मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब का ये कहना था कि हजूम बोर्ड चार्ज था, ये लोग बग़ैर क़यादत के थे, यानी वो तमाम लोग जो डी चौक पे आए वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थे और उनको लीड करने वाला कोई नहीं था। लिहाजा जब कोई लीड करने वाला नहीं था तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर फिक्स की जा सकती है। ग्रीन बेल्ट्स को उनका ये जवाब दिया उन्होंने, जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाई तो उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट्स को आंसू गैस से बचने के लिए जलाया जा रहा था। अब ये इन रिमार्क्स के बाद तो फिर यकीनी तौर पर यही बात कही जा सकती है कि जनाब का इकबाल बुलंद हो। और जो बात मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में कही थी कि जनाब तमाम जो हुकूमती इदारे हैं ये अब हॉस्टेज बन चुके हैं इमरान खान साहब के, और अब इमरान खान साहब के कंट्रोल से इनका बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। अब उन्होंने दरख्वास्त निपटा दी, इमरान खान साहब को क्लीन चिट मिल गई है। अब वो 6 दिन के बाद उन्होंने जिस तरीके से आज खिताब किया है इस्लामाबाद पहुंच के, उसके अंदर तो बुनियादी तौर पर उनकी 2 बातें हैं, लेकिन एक वीडियो है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है, वो जो इस्लामिक टच देने की बात की गई है, आपने देखी होगी। वो मुझे इब्रारुल हक साहब का गाना आ गया, वो दे दे तू पंजाबी टच नच पंजाबन वाला, आपने सुना भी होगा। तो आज जब इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे तो कासिम सूरी साहब ने उनके कान में कहा कि जनाब सर थोड़ा सा इस्लामिक टच भी अपनी तकरीर में डाल दें। उस वक्त वहाँ पे अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब नगमा सरा थे कि जब आएगा इमरान तो क्या क्या होगा। तो इसी दौरान इस्लामिक टच हुआ, तो जैसे ही उन्होंने वो गाना बंद कराया और साथ ही उन्होंने अपना इस्लामिक टच तकरीर के अंदर डाल दिया। ये वीडियो आप उसकी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो कासिम सूरी साहब उनके कान के अंदर ये इस्लामिक टच डालते हैं और फिर किस तरीके से इमरान खान साहब फौरी तौर पर अपनी बात को बदलते हैं। पहले वो किसी और मौजू पर बात कर रहे थे, बाद में आगे वो कहते हैं कि जनाब मुझसे बड़ा तो आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कोई नहीं है, अब मुझ पर ये एतराज़ किया गया, ये वो किया। आगे उन्होंने अपनी एक लंबी कहानी शुरू कर दी। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ना इस वक्त ये जो मिक्स चार पार्टी है, जो इमरान खान साहब ने एक नई तरकीब बनाई हुई है सियासत की, वो बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब उसके ऊपर पैदा हो गया, क्योंकि मज़हब के सबसे बड़े ठेकेदार बन चुके हैं वो। हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट अगर किसी को चाहिए तो वो इमरान खान साहब से मिल सकता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो जाएं और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर तबारा फेंकें। और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान के 70% आवाम को रिप्रजेंट करती हैं, उसके मुकाबले में जो 30% का रिप्रजेंटेटिव है, उसकी बात पर अगर ज़्यादा वज़न दिया जाएगा तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पर अब जाके मामला रुकेगा। ये जो सूरत हाल है इसने इनफैक्ट जो गवर्नमेंट है उसकी जो रिट है उसको बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, मेरी नज़र के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। और अब वाक़तन इस बारे में सोचा जाना चाहिए कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता, मतलब अगर इस्टेब्लिशमेंट वाक़तन अगर इस वक्त न्यूट्रल होती तो शायद वो हालात ना होते जो हमें देखने को मिले। इमरान खान साहब को हर तरीके से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने हर एक स्टेप के ऊपर अपने लिए एक नया नैरेटिव को बिल्ड किया। कल भी जो उनके साथ मर्दान के गेस्ट हाउस के अंदर मुज़ाकरात हुए, वहाँ पर भी इमरान खान साहब ने अपने जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया, और अभी तक वो अपने प्रेशर टैक्टिक्स के ज़रिए तमाम इदारों को होस्टेज बनाने में बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। अब मौजूदा सूरत हाल में अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, मैं अगर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, न्यूट्रल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो डबल गेम खेल रही है। डबल गेम इस तरह खेल रही है कि इमरान खान साहब को भी सेफ़ एसेट के तौर पर ना सिर्फ मैदान में रखा गया है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही ज़्यादा चहीते हैं, उनको भी मैदान में रखा हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब भी लूप में है और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी लूप में हैं। ये चारों के चारों करैक्टर्स जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ड्राइव करें पाकिस्तान में रहते हुए, अब वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, और इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है वो वाला पता अभी तक खुल के सामने नहीं आया। क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट इस तरफ साथ होती तो इस वक्त इमरान खान साहब के पास इतनी जुर्रत नहीं थी, क्योंकि कल जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले तक सूरत हाल को यूँ कंट्रोल में रखा हुआ था,
तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि कोई बंदा इस्लामाबाद में दाखिल हो सकता। लेकिन फ़ैसला आने के बाद अगर हुकूमत के गले में इनफैक्ट हड्डी फंस गई थी और वो फ़ैसला क्योंकि अगर वो उस फैसले को ना मानते इमरान खान साहब को तो आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्लीन चिट मिल गई। राना सनाउल्लाह को तो कम से कम क्लीन चिट नहीं मिलनी थी और उनको तो आज उन्होंने टांग देना था। लिहाजा मुझे अब इस बारे में कोई दो राय नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल में एक जानिब इमरान खान साहब की ताकत के अंदर इजाफा किया गया, दूसरी जानिब हुकूमत को एक कमज़ोरी का तासुर भी सामने आया। अब इस कमज़ोरी के तासुर के साथ हुकूमत का इक़्तिदार में रहने का क्या जवाज़ है, और ख़ास तौर पर इस बात पर भी अब गौर करना चाहिए कि हमें अब आगे बढ़ने का क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा। क्योंकि अगर 6 दिन के बाद इमरान खान साहब दोबारा आ जाते हैं और दोबारा आते ही फिर वही 20 लाख लोग, जिससे उन्होंने आज अपने खिताब में कहा मैं फिर 20 लाख लोग लेके आऊँगा, बल्कि आज एक जगह पर तो उन्होंने 30 लाख लोगों का भी उन्होंने जिक्र किया, यानी उन्होंने 10 लाख लोगों को बढ़ा दिया। अब अगर वो 30 लाख लोग लेके आ जाते हैं या 20 लाख लोग लेके आ जाते हैं, कहने में कोई हर्ज नहीं है, आप 1 करोड़ भी कह सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने ऐलान किया तो उसके बाद फिर हुकूमती जो ताकत है वो तो इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इस मरतबा तो मुझे यकीन है, क्योंकि अगर एक मरतबा फिर हुकूमती ताकत को इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं से कोई एक हदायतनामा जारी हो जाएगा और फिर उस हदायतनामे के पूरी की पूरी हुकूमत हॉस्टेज भी बन जाएगी और उसकी पोजीशन भी वीक हो जाएगी। इसी दौरान IMF की तरफ से भी साफ जवाब आ गया, चिट्टा जवाब आ गया हुकूमत के लिए कि जनाब अगर आपको हमारे साथ प्रोग्राम को जारी रखना है तो इमरान खान साहब ने जो हमारे साथ मुआहदा किया था और जो उन्होंने नेशनल असम्बली में मिनी फाइनेंस बिल के ज़रिए कानून साजी की थी, उन्हीं पैरामीटर्स पर आपको आगे बढ़ना है, उन्हीं लाइंस के ऊपर आपको आगे बढ़ना है। सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना है, बिजली की कीमत में 3 रुपये 90 पैसे पर यूनिट में इजाफा करना है, और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो एक सरचार्ज है उसको बढ़ाना है और उसको 30 रुपये पर लीटर तक लेके जाना है। लिहाजा ये एक ऐसा कड़वा घूंट है, बल्कि एक ऐसा जहर का प्याला है जो हुकूमत को पीना पड़ेगा। एक जानिब ये जहर का प्याला पीना पड़ेगा और दूसरी जानिब उन्हें अपनी रेट को बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करवाना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा बेहतर नहीं कि इलेक्शंस में चले जाएं। इस सूरत हाल में जब एक लीडर से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि भाई इलेक्शंस में तो हम चले जाएँ, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि इमरान खान साहब इंतखाबात के नताइज को मानेंगे। और बात उनकी ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इंतखाबात अगर हो भी जाएँ तो सिर्फ वही इंतखाबात के नताइज को उन्होंने तस्लीम करना है जिसके अंदर वो खुद जीतेंगे, जिसके अंदर उनकी पार्टी जीतेगी। वो इलेक्शन वो तस्लीम करेंगे जहां पर उनकी मर्जी का इलेक्शन होगा, इलेक्शन कमीशन होगा। वो वाला जो इलेक्शन है उसको तस्लीम करेंगे जहां पर उनकी मर्जी का केयर टेकर सेटअप होगा। वो उन इलेक्शन को तस्लीम करेंगे जहां पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए वोटिंग राइट होगा। वो उन इलेक्शन को तस्लीम करेंगे जो EVMs पर होगा। ये वो इजहार है जो इमरान खान साहब खुद कर चुके हैं और उनके जो हमनवा हैं वो भी इसी बात का तस्करा करते चले आ रहे हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर 70% लोग एक साथ अलाइंस भी बना लें, यानी वो पार्टी मेजॉरिटी पार्टीज जिनको इस वक्त पाकिस्तान की 70% अवाम की वोटर्स की हमायत हासिल है, वो अगर अपने लिए एक अलग अलाइंस बनाकर भी इमरान खान साहब का मुकाबला करें तो मौजूदा असम्बली से के अलावा तो और कोई सेटअप नहीं बन सकता ना। तो यहाँ पर भी इमरान खान साहब अक़लियत में ही होंगे, लेकिन वो इन नताइज को किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। लिहाजा एक ऐसी सूरत हाल अब डेवलप होती चली जा रही है जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। मैं इस पे आज की कम से कम कार्रवाई से मायूस हूँ। देखें, आपने क्लीन चिट देनी भी है तो कम से कम कुछ तकाजे हैं उनको पूरा कर लेते, उसके वकील को बुला लेते, इमरान खान साहब को नोटिस कर देते, 2 दिन कम से कम कार्रवाई को चला लेते इसमें, उसके बाद उनको क्लीन चिट देते। इमरान खान साहब आके बयान अल्फी दे देते कि जनाब मुझे नहीं पता था कि ऐसा ऑर्डर हुआ, बाबर अवान साहब ने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की, उस जगह पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। 100 बहाने बनाए जा सकते हैं ना, लेकिन उससे क्रेडिबिलिटी में थोड़ा सा इजाफा होता है। लेकिन आज के सूरत हाल ने उस क्रेडिबिलिटी को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर दिया है। अब इमरान खान साहब के पास जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ गई हैं, जबकि हुकूमत के पास जो ऑप्शंस हैं वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। और इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से हुकूमत को एक कोने में लगा दिया है, या इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ ने इसको एक कोने पर लगा दिया, तो उससे बाहर निकलने का मेरी नज़र में अब सिर्फ एक रास्ता है। हुकूमत को भी अब खुलकर डर और खौफ को साइड पर रख कर
बिल्कुल अग्रेसिवली सामने आना पड़ेगा। नेशनल असम्बली के अंदर लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। लेजिस्लेशन के ज़रिए मुख्तलिफ ओहदों पर तैनाती के तरीक़ेकार को तय करना पड़ेगा और कोई काकड़ फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बगैर अब मामला चलेगा नहीं। अब 2-3 लोगों को घर जाना पड़ेगा और उनके जाए बगैर ये निज़ाम स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकता। और अगर इसको स्ट्रीमलाइन करना है तो वो जो ऑक्सीजन पाइप है जहाँ से इमरान खान साहब अपने लिए पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को ड्राइव कर रहे हैं, उसके ऊपर क्रैक डाउन करना पड़ेगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इस्तेहकाम नहीं आएगा। और ये हाई टाइम है इस वक्त। मैं ये समझता हूँ अगर हुकूमत नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब खौफ का जो लिबादा उन्होंने अपने ऊपर पहना हुआ है, जो जिस खौफ के साए में है, वो उस खौफ को एक दफ़ा अपने ऊपर से निकाल दें, खुल जाएं, सामने आ जाएं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इमरान खान सामने आया। क्या हो जाएगा? इमरान खान का किसी ने क्या कर लिया? क्या चीज़ उखाड़ ली? किसी ने कुछ नहीं किया। अगर बाकी भी इसी तरीके से सामने आएंगे तो उसके बाद ही आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। ये हाई टाइम है। इस टाइम अगर काकड़ फार्मूला, मैं बार बार काकड़ फार्मूला का इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उस काकड़ फार्मूले के ज़रिए 2 ताकतवरों को घर जाना पड़ा था। इस मरतबा भी अगर कोई काकड़ फार्मूला अप्लाई किया जाए और 3 ताकतवरों को घर जाना पड़े तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है और इस वक्त इसकी ज़रूरत भी है। और इसके साथ साथ नेशनल असम्बली में लेजिस्लेशन करने के बाद एक पायदार तरीक़ाकार अपॉइंटमेंट्स का मुस्तकिल बुनियादों पर तय कर दिया जाए। इससे मुकम्मल तौर पर आपको एक लाइन ऑफ एक्शन मिलेगी, इबहाम का ख़ात्मा होगा और इसके बाद आप इलेक्शंस में चले जाएं, क्योंकि इलेक्शंस के अलावा अब वाक़तन कोई और रास्ता नहीं बचा। क्योंकि इस इलेक्शंस में देर करना मेरा ख़्याल है कि अब हुकूमत के लिए घाटे का सौदा होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।